बस कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगी गणेश उत्सव की धूम। तो एंटरटेनमेंट की दुनिया में कौन कौन कर रहा है बप्पा को अपने घर में लाने की तैयारी। आइए लेकर चलते हैं आपको हमारी स्पेशल स्टोरी की ओर। दीपशिखा के गणू बापा। चलो चले बापा को घर लाने। भाई गणपति बापा के आगमन से पहले सभी सितारे तैयारियों में जुट गए हैं और आज दीपशिखा नागपाल अपने बापा को चुनने के लिए निकल पड़ी है। इस साल उनके घर आएंगे कौन से बापा। वैसे सफर में उनका हम सफर बन गया है सास बहू और बेटियां। वैसे दीपशिखा का कहना है कि वो बापा को नहीं चुनती बल्कि बापा उन्हें चुनते हैं। तो आइए सीधा चलते हैं पंडाल में। मैं तो बहुत एक्साइटेड होती हूँ जब भी बापा आते हैं। मतलब इस ऐसा लगता है हमारे घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं, अब उनकी खातिरदारी करनी है। और ये साल बापा का 22nd ईयर है मेरे घर में। तो आई एम ब्लेस्ड। आई ऑलवेज से कि बापा हमें चूज़ करते हैं, हम बापा को चूज़ नहीं करते हैं। तो ये मैं बोलूँगी उनकी मेहरबानी है कि वो मेरे घर पे 22 साल तक आ रहे हैं और बस ऐसे ही आते रहे। तो जब भी मैं गणपति बापा सिलेक्ट करती हूँ, अगेन मैं नहीं सिलेक्ट करती हूँ, मैं बापा की आंखों में देखती हूँ और ऐसा लगता है बस ये मूर्ति मुझे बोल रही कि मुझे लेके जा। और ऐसे अरे हेलो, तो ऐसे करते हैं एंड मूर्ति सब 3-4 जगह देखूंगी और जो मुझे पसंद आएगी वो मैं सिलेक्ट करूंगी और पापा को लेके आऊंगी। चलो लेट्स गो। यस, इको फ्रेंडली गणपति है। अगर मुझे बिकॉज मेरे घर में 22 साल से है और 2.2 फीट के गणपति आते हैं तो मुझे वो मेंटेन करना पड़ेगा। अगर उसमें मुझे इको फ्रेंडली मिलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और ना हमारे यहाँ पे तालाब है, जब हम विसर्जन करते हैं तो मैं समुंदर में कभी गणपति बापा का विसर्जन नहीं करती हूँ। एक मैन मेड पॉन्ड है, उसमें डालते हैं तो वो पूरी मिट्टी वहीं जमा हो जाती है, तो बाहर वो जाती नहीं है। सो अगर आपको इको फ्रेंडली गणपति नहीं मिलते हैं तो फाइंड अ प्लेस आप जहाँ विसर्जन करें, प्लीज़ समुंदर में मत कीजिए। सो आई विल सी व्हाट इज़, जो भी अच्छा होगा। आई टोल्ड यू ना, बापा चूजेस मी, आई डोंट चूज बापा। लेट्स गो। अगर आप लोग ने पिछले साल के, जो भी साल के मेरे गणपति अगर देखे होंगे, मेरे गणपति की आंखें बहुत सुंदर होती है। तो और सारे गणपति की आंखें सेम ही होती है। तो बस मैं वो आंखें ढूंढ रही हूँ एंड लेट्स सी कब मिलेंगे। समथिंग लाइक दिस प्रिटी आईज आई गेट। तो वन मोर थिंग, बापा जब आप घर पे लाते हो, मैं ऐसा मानती हूँ कि बापा आराम से बैठे होने चाहिए। उनके चारों हाथ में उनके जो शस्त्र वो होने चाहिए, उनकी सूंड अच्छी होनी चाहिए। बापा शुड बी रिलैक्स एंड सिटिंग। एवरीबडी हैज़ देयर ओन चॉइस, बट मेरी सिलेक्शन ऐसा होता है कि बापा आराम से मेरे घर में बैठे, मतलब और थोड़े मैच्योर्ड बापा मुझे अच्छे लगते हैं। छोटे बच्चे बाल रूप से ज़्यादा आई प्रेफर मैच्योर्ड बापा। सो इट्स माय चॉइस। बहुत बहुत सुंदर मूर्तियाँ हैं। मतलब अभी आर्टिस्ट इतने अच्छे अच्छे बना, इसको देखो कितनी सुंदर है ये मूर्ति। बट ये बड़े पंडाल के लिए उन लोग लेके जाते होंगे ना। घर का भी है वो, वाह। बट हमारा क्राइटेरिया 2 फीट। बट बहुत सुंदर मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। इस बार थोड़ा अलग अलग मूर्तियाँ हैं। बापा है ना, मम्मी पापा और बापा साथ में, ये तो बेस्ट है।
क्यूट है बहुत। ये सब मूर्तियाँ बहुत सुंदर सुंदर है, लेकिन मेरे घर के लिए नहीं है। मेरे घर के लिए जो साइज़ हमने हर साल लाते हैं, हमें वही उसी पे आई टू स्टिक टू इट। तो चलिए, जो हमें पसंद आया वो देखते हैं। ये वाले भी कितने क्यूट है। ये क्यूट है। हाँ, लास्ट ईयर भी मैंने देखे थे, सारे बहुत थे। मुझे लगा था कि शायद मुझे लास्ट टाइम जब मैं गई थी 4 दिन तक मैं ढूंढ रही थी, नहीं मिले, फिर इधर उधर गई, लास्ट में ऐसे घूमते घूमते वो जगह पे चली गई। यहाँ पे से हमेशा मैं खरीदती हूँ एंड मतलब मैं गणपति बापा को लाती हूँ, बट उस टाइम सब सोल्ड आउट हो गए थे। तो आज आई एम लकी। ये वाले बापा आ रहे हैं मेरे। कारीगर लोग को देखो, अब वो शिव भगवान पार्वती वाला, ये कितना इनोवेटिव लगता है और कितना रियल लगता है वो। वेरी डिफिकल्ट टू चूज बेसिकली। सो प्रिटी। दीपशिखा अपने गणपति बापा की मूर्ति में सबसे पहले देखती है आंखें जो उनसे बातें करती हैं, और लगता है दीपशिखा को उनके बापा मिल ही गए, जो कि है ये सिंदूरी बापा की मूर्ति। ये गणपति का पेट बड़ा है, 4 हाथों में उनके शस्त्र हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, और कान बड़े हैं और कंफर्टेबली बैठे हैं। तो एक पैटर्न होता है ना, आप कपड़े खरीदने जाते हो तो सब एक जैसा लेते हो, तो गणपति जब मेरे लिए ये होता है कि बापा की आंखें और मेरी आंखें मिलनी चाहिए। आप खुद देख लो कैसे तो आंखें बोलती है। और जब ये घर पे आते हैं उसके बाद सडनली जैसे, तो जब हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो जान ही आ जाती है उसमें, और यही गणपति सजने के बाद घर में एकदम अलग लगेंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी हमारी एनर्जी सब एक साथ होती है। तो आई लाइक दिस। वो तो हमेशा होना ही चाहिए। और बैठे हुए हैं, कान बड़े हैं, सर मुकुट है, मतलब रिलैक्स हैप्पी गणपति लग रहे हैं। जो जब वो खुद रिलैक्स होते हैं तो फिर वो जिनके घर जाते हैं उनको भी और आशीर्वाद देते हैं। ऐसा नहीं सब करते हैं, बट एक अपना अपना वो होता है ना, अटैचमेंट होता है। तो दिस इज माय गणू बाप्पा। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, लवकर लवकर घरी या। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको मेरी इन स्टाइलिंग टिप्स के साथ ये वीडियो भी पसंद आया है तो आपको पता है आपको क्या करना है। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।